हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आप देख सकते हैं विशाखापत्तनम में इस बार भगवान ने अलग ही कृपा बरसाई हुई है। यहाँ पर हर 2 दिन 3 दिन के बाद एक बार बारिश हो जा रही है, जिसके कारण गर्मी थोड़ी सी एकदम मतलब थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही रिलैक्स है। तो यहाँ सुबह सुबह वेदर देख सकते हैं आप, कितना खूबसूरत सा वेदर हुआ था। और बारिश के टाइम में टेस्टी टेस्टी खाना किसको पसंद है। मुझे अगर मैं 2 4 दिन कंटिन्यू सिंपल सिंपल खाना बनाऊँ ना, तो एक दिन मुझे मन करता है कि कुछ ऐसा बनाऊँ जो बच्चों को पसंद हो, जो मुझे भी पसंद हो और जो थोड़ा खाने में मज़ा आ जाए। तो आज वैसा ही दिन था। और क्योंकि इधर 1 2 दिन से मैं उपमा और पोहा यही सब ज़्यादा कुछ बना रही थी, ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं बना रही थी, तो आज मैंने सोचा चलो आज छोले बनाते हैं। तो छोले के साथ का कॉम्बिनेशन होता ही है भटूरे। तो आज का जो मैं बनाने वाली थी तो छोले और भटूरे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने रात को ही छोले सोक करने के लिए रख दिए थे। तो थोड़ा सा मतलब 200 ग्राम के आसपास छोले होंगे। तो उन सभी को मैंने सोक कर लिया और अब मैं इसको कुकर में सीटी लगाऊंगी। तो जब मैं छोले को कुक करती हूँ ना, तो उसी में थोड़े बहुत मसाले, जैसे खड़े मसाले, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, 1 2 तेज पत्ता और 1 अनियन मैंने डाला है इसमें। तो उसके बाद मैं इसमें सीटियाँ लगाऊंगी, 5 6 सीटियाँ। थोड़ा नमक भी मैंने डाल दिया था। उसके बाद सीटियाँ लगाने के लिए छोड़ करके फिर मैं अदर काम कर लेती हूँ उसी वक्त, क्योंकि छोलों को कुक होने में टाइम लग जाता है। तो जब तक वो सीटियाँ लगी तब तक मैंने फटाफट झाड़ू लगा लिए घर पर। उसके बाद चलिए हम लोग बनाते हैं। तो सिंपल मैंने कढ़ाई चढ़ाया, उसमें तेल डाला है, सरसों का तेल जो हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। हर एरिया में अलग अलग तरह का तेल खाया जाता है, बट हमारे बिहार में हम लोग हर चीज़ ज़्यादातर मतलब ज़्यादा नहीं, 90% कुकिंग हम लोग मस्टर्ड ऑयल में ही करते हैं। फ्राइंग के लिए थोड़े बहुत हम लोग तेल इधर मतलब कोई दूसरा यूज करते हैं, लेकिन कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए हम लोग सिर्फ सरसों के तेल में ही बनाते हैं। तो फटाफट मैंने तेल डाला, फ़ौरन डाला उसमें। उसके बाद हींग डाला, थोड़ा सा टेस्ट के लिए भी, और थोड़ा सा हींग चने और इस तरह के छोलों में डालना ही चाहिए। उसके बाद मैंने 2 3 प्याज कट करके डाल दिए हैं और इसमें मैंने अभी थोड़ा सा लहसुन चूर करके और मिर्च डाला है। तो सुबह सुबह मैं ज़्यादा जब कुकिंग करती हूँ ना, इस तरह का कुकिंग जो, क्योंकि पता है कि हैवी मतलब टाइम लेने वाला कुकिंग है, तो मैं ज़्यादातर करके ईजी वे ढूंढ लेती हूँ ताकि जल्दी से बन भी जाए और टाइम पर बन जाए एक्चुअली। तो यहाँ पर मैंने सभी चीज़ डाल करके भूना। उसके बाद मैंने छोले मसाले मेरे पास थे तो वो डाल दिया और थोड़ा सा ही मैंने धनिया पाउडर डाल करके, उसके बाद टमाटर का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया ग्राइंड करके। बस आप इन सभी को अच्छे से चलाऊँगी। छोले ऑलरेडी कुकड थे ही, तो बस मिला करके ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो बहुत ही टेस्टी बना था छोला। इस तरह से ही बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और जब इंस्टेंट कुकिंग होता है ना, उस वक्त जो खाना बनता है ना, वो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके निकलता है। तो सुबह सुबह ऐसे भी मेरे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है कि मैं टाइम वेस्ट करूँ, इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ज़्यादा प्रिपरेशन से ज़्यादा मैं कुकिंग में टाइम देती हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन है ज़्यादातर करके रात में करके ही रख लेती हूँ। तो फटाफट मैं यहाँ पर कुक कर रही थी और यहाँ पर जैसे ही मसाले भुन गए तो अब मैं इसमें छोलों को डाल दूँगी, क्योंकि छोले भी अच्छे से पक गए थे। तो उसके पहले थोड़ा बहुत मसाला मेरे पास मतलब मैंने नहीं डाला था, जैसे हल्दी और जो कलर वाला रेड चिली पाउडर था वो थोड़ा सा मैंने डाल दिया। उसके बाद छोले जो अनियन के साथ पक गए थे उन सभी को मैंने डाल दिया है। बस अब इसको अच्छे से भूनने के बाद मैं पानी डाल दूँगी जितना चाहिए होगा। तो आज बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि आज उन लोगों को लंच में भी बहुत ही टेस्टी सा छोले और भटूरे ले जाने का मौका मिल रहा था। तो मेरे घर में जैसे मैं ज़्यादातर कुकिंग करती हूँ ना, तो सिंपल सिंपल ही कुकिंग मैं ज़्यादा करती हूँ। ज़्यादा मतलब हर दिन ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बनाने की कोशिश करती, क्योंकि बच्चों का भी एक होता है ना, आदत ख़राब हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर दिन उसके पसंद का उसको बना बना करके दो ना, तो उसे लगता है कि अब एवरी डे मतलब यही सब मैं खा सकता हूँ। इसलिए मैं कभी कभी एकदम सिंपल खाना कर देती हूँ, ताकि बच्चों को हर तरह का टेस्ट पता हो। और हर वक्त आप स्पेशल कुकिंग तो करते नहीं हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर मतलब रोटी चावल सभी कुछ देती हूँ। तो छोलों में मैंने पानी डाल दिया जब भून गए अच्छे से, तो और थोड़े बहुत मैंने क्योंकि ऑलरेडी छोले जो है अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे, बट मैं थोड़े बहुत उसको मिला दी। उसके बाद इसको कम से कम 5 7 मिनट के लिए कुक होने दूंगी। मतलब पानी को अच्छे से हल्का सा ड्राई हो जाएगा, मसाले अच्छे से मिल जाएंगे छोले में, और थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा ताकि लंच बॉक्स में देने लायक हो जाए। तो थोड़ा कसूरी मेथी मैंने इसमें मिला दिया। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाना एक बार, बहुत ही टेस्टी बनेगा।
और छोले बनाना तो बहुत आसान भी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है, लेकिन थोड़े बहुत जैसे इसमें कसूरी मेथी मैंने डाला है, तो ये सब जो होता है कि टेस्ट को बढ़ाने के लिए, टेस्ट आपका इन्हेंस कर देता है कसूरी मेथी के कारण। तो अभी आप देखना, मैं दिखाऊंगी कि किस तरह का लुक आया था छोले का। बहुत ही टेस्टी दिख रहा था, बहुत ही टेस्टी भी लगा भी था खाने में। और छोले और भटूरे का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बेस्ट ही होता है, किसी भी मूड में खाओ अच्छा लगता है। और ऊपर से बारिश हो रही थी तो खाने में तो और मज़ा ही आ गया था हम लोगों को। तो यहाँ पर छोले ऑलमोस्ट कुक हो गए हैं, तो अब मैं इसमें धनिया पत्ती डाल करके छोड़ दूंगी साइड में, ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, लंच बॉक्स में भरने लायक ये हो जाए। तो कभी भी ऐसा होता है ना, सुबह में मैं कुकिंग करती हूँ तो इतनी हड़बड़ हो जाती है, क्योंकि बच्चों का सब चीज़ तैयार भी करना होता है ना, फिर बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, खाना उन लोगों को खिलाना भी होता है कभी कभी। और बच्चे हैं जो कभी अपने हिसाब से जल्दी करते हैं, कभी लेट करते हैं। सुबह सुबह घर में पूरा तूफान मचा हुआ रहता है, ऊपर से दोनों बच्चे मेरे सुबह उठना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं किसी के बच्चे तो नहीं उठना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह मैं उन लोगों को तैयार करके भेजती हूँ। तो आप देख सकते हैं छोले कितने अटेम्प्टिंग लग रहा है ना खाने में, बहुत ही टेस्टी सा दिख रहा है ना, और उतना ही टेस्टी ये खाने में भी लगा था। तो छोले बन गए तो फटाफट मैंने भटूरे भी बना लिए। तो भटूरे का आटा मैंने साइड से लगा लिया था, तो मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने भटूरे को कैसे बनाया था। और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया था, बहुत ही सिंपल भटूरे थे। तो मेरे पास मैदा थोड़ा रखा हुआ था, तो क्योंकि मैंने बेटे का बर्थडे में भी भटूरे बनाए थे ना, तो थोड़ा सा मैदा रखा हुआ था, तो मैंने उसी को यूज कर लिया है। क्योंकि जब भी मैं भटूरे बनाती हूँ ना तो 2-2 पीस ही बनाती हूँ, मतलब बहुत सारा नहीं देती हूँ कि हाँ 3-3 4-4 खा लो, 2-2 पीस ही खाते हैं। और अगर नेक्स्ट टाइम फिर से भूख लगता है तो मैं रोटी या चावल कर देती हूँ, तो थोड़ा ठीक भी रहता है मेरे लिए। तो यहाँ पर मैंने लगभग 2-3 कप मैदा लिया था, क्योंकि हम लोग 4 मेंबर थे खाने के लिए। तो 3 कप मैदा लिया था, उसमें मैं आधा कप सूजी डालूंगी। और नॉर्मल भटूरे का आटा लगाना ही बहुत आसान है। जैसे अगर आप 3 कप सूजी मैदा ले रहे हैं तो आधा कप सूजी मिलाइए इसमें, और थोड़ा नमक डाल देना होता है, और थोड़ा सा खाने वाला सोडा, मतलब इतना में छोटा वाला टेबल स्पून से, टी टेबल स्पून जो होता है ना, उससे आधा चम्मच से भी एकदम कम खाने वाला सोडा डाल दीजिए, और नमक, और थोड़ा सा चीनी और दही। तो दही भी ज़्यादा खट्टी नहीं लेना चाहिए इसमें। और बस इन सभी को मिला करके ठंडे पानी से आप इसको गूँथ लीजिए और 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने दे दीजिए। तो उसके बाद आप भटूरे बना करके देखना, बहुत ही अच्छे से बनते हैं भटूरे। और इसमें बहुत लोग मतलब बिना सोडा के भी बनाते हैं, मैंने कभी बनाया नहीं है तो मुझे तो नहीं उसका आइडिया है। लेकिन आप थोड़ा सा ही सोडा यूज करोगे ना, तो जो आटा है जब तेल में डालोगे भटूरे को बेल करके ना, तो वो अपने आप एकदम बलून की तरफ फूल जाते हैं। और कभी कभी खाने में कोई मनाही नहीं है, कभी कभी ऐसे भी जब आप हमेशा ही अच्छा खाने की तरफ जाते हैं तो कभी कभी मन करता है कि कुछ ऐसा खाओ जो टेस्ट को बढ़ा दे, और जो होता है ना टेस्ट बड को जगा दे, वैसा वाला। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं अगर 3-4-5 दिन तक मैंने सिंपल दाल चावल रोटी खाई है, तो एक दिन कुछ ऐसा बनाऊं जो सबको पसंद है। तो चलिए अब हम लोग मैंने आटे को मतलब गूँथ करके 20 मिनट का रेस्ट दे दिया था। उसके बाद अब मैं फटाफट इसको बेल करके इसका भटूरे बनाऊंगी। तो जितना स्पीड से आप यहाँ काम करते हुए, मुझे यहाँ तो मैंने एडिटिंग किया है, थोड़ा स्पीड कर दिया है, बट एक्चुअली में भी इतना ही स्पीड रखना होता है सुबह में, क्योंकि बीच बीच में जा करके बच्चों का भी देखना होता है कि वो रेडी हुए कि नहीं, कॉम हुआ कि नहीं, नहाए कि नहीं, कहाँ उन लोगों का कपड़ा, सब मैं अरेंज करके रख देती हूँ साइड में, ताकि वो लोग जल्दी जल्दी करें। और एक्चुअली मेरे दोनों बच्चे जो क्लास 1 में है, क्लास 5 में, दोनों खुद से ही तैयार हो जाता है, शू भी पहन लेता है अपने से। तो मुझे बस बोलते रहना होता है कि ये करो वो करो, और वो लोग कर लेता है। तो ये तो अच्छी बात है कि मेरा बच्चा दोनों अपने से रेडी हो जाता है। हाँ, छोटे वाले बेटे का बैग मैं रेडी कर देती हूँ, काहे कि कभी कभी होता है ना बच्चा कुछ भूल गया तो स्कूल में मिस डांटेगी, इसलिए मैं बैग सिर्फ अरेंज मैं करती हूँ, बाकी वो रेडी खुद से होता है, खुशी से होता है। खुद से पाउडर लगाता है फेस पर, खुद से कॉम करता है। हाँ, तेल लगवाना रहता है तो मेरे पास लेके आता है, मम्मा तेल लगा दो। बाकी सब अपने से करता है बच्चा। उसके बाद उन लोगों को नाश्ता वास्ता करा करके फिर रेडी करके नीचे भी छोड़ने जाना होता है बहन के पास। तो ये सब करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो बन गई मेरी भी रेसिपी, और मैं अपने लिए नाश्ते में खा रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। कैसी लगी रेसिपी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।